गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अर्थिंग। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कितने एम्पियर तक करंट हमारे शरीर को झटका दे सकता है या मार सकता है। तो सबसे पहले आते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या है कि किसी भी वायरिंग प्रणाली में मशीन हो या उपकरण हो, उनके बॉडी के ऊपरी भाग पर किसी कारणवश जो करंट आता है उसे हम एक कम प्रतिरोध तार वाले चालक के साथ पृथ्वी को क्या कर दिया जाए, संयोजित कर दिया जाए। उसे हम अर्थिंग कहते हैं। आइए देखते हैं अर्थिंग। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको बाकायदे समझाया जा सके। तो अर्थिंग देखिए, भू संपर्क के द्वारा मनुष्य और जीवित प्रणाली को या प्रणाली जीवन को सुरक्षा प्रदान करना अर्थिंग कहलाता है। फिर एक बात देखिए, एक बार हमारी आवाज को सुनिए। भू संपर्क के द्वारा मनुष्य प्राणी जीवन को धक्के से या खतरे से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। या किसी वायरिंग प्रणाली या मशीन उपकरण के चालविक धात्विक बॉडी हो या भाग हो, कम प्रतिरोध वाले चालक तार द्वारा पृथ्वी से संयोजित करना अर्थिंग कहलाता है। पृथ्वी से संयोजित करना अर्थिंग कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि 90 वोल्टेज तक की जो सप्लाई है, अगर हम छुएं तो नहीं मारेगी, लेकिन 90 वोल्टेज से जो अधिक सप्लाई होगी वो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। अब दिमाग में आपका सवाल होगा, ये तो सर वोल्टेज बताती है। अब आते हैं, देखते हैं एम्पियर में क्या होता है। तो एम्पियर में देखिए होता क्या है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो साथ साथ एम्पियर भी तो बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, या इस टॉपिक में चर्चा करते हैं आगे। थोड़ा सा एक लाइन में देखते हैं। अर्थिंग का मकसद इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना है। तो इस लाइन से क्लियर होता है कि बस अर्थिंग हम इसलिए करते हैं कि किसी भी मनुष्य को क्या हो कि शॉक न लगे। जो ऊपर मान लो ये मान लेते हैं, इसके ऊपर जो क्या है हमारा, मान लेते हैं इसके अंदर मोटर है, ये ऊपर क्या है हमारा, ऊपर जो हमारा है समझिए कि क्या है, कोर है। अरे भाई क्या बॉडी है, इसके ऊपर क्या हमारा बॉडी है। एक मान लेते हैं मोटर का क्या है, बॉडी है। और जब इसके ऊपर हमारा क्या होगा, बॉडी होगा। किसी कारणवश अगर इससे करंट आ गया तो इसको हम क्या करते हैं कि एक कम प्रतिरोध तार जो होता है उसे लेते हैं और इस बॉडी को ऐसे पृथ्वी में क्या करते हैं, अर्थ दे देते हैं, ताकि जो हमारा अन्य करंट आ रहा है किसको चला जाए, पृथ्वी को चला जाए। इसलिए चला जाए क्योंकि हमारा कुछ न कुछ शरीर का रेजिस्टेंस होता है, जबकि जिस वायर से हम अर्थ देते हैं पृथ्वी को, उसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। इसलिए जो हमारा सप्लाई है हमारे शरीर से न जाके किधर को चला जाता है, जिधर से उसको क्या मिले, अरे भाई रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो, उधर के लिए चला जाता है। इसलिए उसे हम कहते हैं कि अर्थिंग कहा जाता है। अब आते हैं, देखते हैं। देखिए 50 मिली एम्पियर से अधिक, 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए याद रखिए, आपको परीक्षाओं में पूछता है 50 मिली एम्पियर तक की करंट
ठीक है, लेकिन 50 मिली एम्पियर से अधिक जो करंट होगा वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, घातक साबित होगा, जिससे कि हमारी या आपकी या किसी भी जीवित प्राणी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अगला देखते हैं, 5 मिली एम्पियर तक की करंट से सांस नहीं लगेगा। अगर आपके बॉडी में 5 मिली एम्पियर की करंट आ रही है तो आपके लिए शरीर को घातक नहीं साबित हो सकता। जैसे कि आप कह सकते हैं, जो आपका चार्जर पिन लगाते हैं भाई, ऐसे आप कभी देखते हैं उसको लेकर देखते हैं हल्का हल्का झंझनाहट पैदा करता है, उसमें क्या होता है, करंट की मात्रा बहुत कम होती है और वोल्टेज की भी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि 5 मिली एम्पियर तक की करंट से सांस नहीं लगेगा, जबकि 5 से 20 मिली एम्पियर तक की करंट जो है हमारे शरीर में जब लगेगी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, सांस लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर को क्या कुछ न कुछ क्या हो रहा है, सांस टाइप का धीरे धीरे ऐसे आपको लगे क्या कुछ न कुछ हो रहा है, ऐसे आपको प्रतीत होगा। आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें सांस लग रहा है पर कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा झंझनाहट पैदा करेगा, लेकिन आपके शरीर को घातक नहीं हो सकता। 5 से 20 मिली एम्पियर से की करंट थोड़ा सांस लगेंगे। अगला आपका है, लेकिन शरीर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं लगे। अगला 20 से 50 मिली एम्पियर तक की करंट से झटका लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही 20 मिली एम्पियर से अब 50 मिली एम्पियर जब होगा करंट, तब हमारे शरीर को झटका लगना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ के साथ साथ क्या होता, थोड़ा एक नहीं कहते झंझनाहट टाइप का, दर्द टाइप का, पीड़ा टाइप का अंदर हमारे क्या होती है, होने लगती है। जब 20 से 50 मिली एम्पियर तक की करंट हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब हमें ऐसा महसूस होता है, नहीं अब हमें झटका लगने लगा। देखिए दर्द भी होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगता है। लेकिन लास्ट वो ऊपर वाली बात बता रहा हूँ, 50 मिली एम्पियर से अधिक करंट अगर हुई तो हमारे शरीर को घातक साबित हो सकता है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आइए आपको थोड़ा सा इस ग्राफ के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि चिंटू है, ये मान लेते हैं क्या चिंटू है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया, वही 200 देखिए 240 वोल्ट की सप्लाई के अंदर क्या दिया हूँ, दे दिया हूँ। ये हमारा लोड है, क्या ये हमारा लोड है, रेजिस्टेंस या कुछ भी हो सकता है, लोड के रूप में हम क्या सकते हैं, ले सकते हैं लोड। अब क्या क्या मान लीजिए चिंटू है, ये मान लेते हैं चिंटू है। चिंटू मान लीजिए कि इस धातु भी क्या मेटल है, ये हमारा क्या है, मेटल है। तो मेटल है, मान लीजिए कि यहाँ से 240 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, और 240 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लीकेज कर रहा है, यानी कि इसके मेटल जो है उसमें क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। चिंटू ने वहां पे गया काम करने के लिए, अचानक इस बाड़ी को क्या किया, छू दिया। इस धातु के ऊपर जो बॉडी है या भाग उसको क्या किया, छू दिया। तब यहाँ हम बताते हैं कि एक जो मिली एम्पियर की करंट है, किंतु वो कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है, करंट है। 5 मिली एम्पियर तक की भी करंट चिंटू को नहीं मार सकती। अब आते हैं 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर की भी करंट, एम का मतलब मिली, ए का मतलब एम्पियर। 20 मिली एम्पियर तक का भी करंट क्या हो सकता है, हमारे शरीर को नहीं मार सकता। यानी कि चिंटू का जो शरीर है उसे क्या हो सकता है, नहीं मार सकता है। लेकिन जैसे ही करंट का मान 50 मिली एम्पियर हुआ, चिंटू को क्या हुआ, सांस लगना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो सकता है, सांस लगना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए मैंने अर्थ दिखाया है, अर्थ किया नहीं है, यही चीज दिखाता है। और 1000 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर, यानी कि 1000 मिली एम्पियर बराबर
1 एम्पियर। तो आप निकाल दे सकते हैं एम्पियर और मिली एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अर्थिंग था या भू संपर्क जिसको बोलते हैं वो है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आइए उनको देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध, तो जो बताया गया कि जो हमारा मानव शरीर है उसका प्रतिरोध कब कितना कितना होता है। तो एक तरफ क्या करते हैं, त्वचा स्थिति या क्षेत्र, जो हमारा चमड़ है इसको त्वचा क्षेत्र बोलते हैं, और ये प्रतिरोध मापक, यानी कि हमारे त्वचा की स्थिति क्या है, गीली है, सूखी है, भीगी है या क्या है, दोनों के बीच का भी तो नहीं है। तो प्रतिरोध, और यहाँ पे हो गया प्रतिरोध मापक। तो शुष्क त्वचा, यानी कि जब हमारी शरीर क्या हो, सूखी हो, सूखी का मतलब क्या, गीली ना हो, शुष्क हो, शुष्क हो भाई, उस समय सूखी हो, उस समय हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है 1 लाख से 6 लाख ओम तक होता है। जब परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, 4 क्लासें होंगी अर्थिंग के, तो उसमें आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ मैं बता दूंगा कि बढ़ानी पड़ी तो क्लास बढ़ा भी दूंगा कि कहाँ से क्या होता है, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि शुष्क त्वचा जब होगी तो हमारे शरीर का प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख ओम तक होगा। अब आते हैं गीली त्वचा। क्या, गीली त्वचा, तो जब गीली त्वचा होगी उस समय मानव के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होगा। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, IMP लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछता है गीली त्वचा या मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में पूछता है, कितना होगा, 1000 ओम। अब आइए अगला देखते हैं, भीतरी शरीर और हाथ, यानी कि भीतरी शरीर हो सकता है पैर से, हाथ से भी हो सकता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, भीतरी जो हमारे शरीर है और हाथ का भी पूछा है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो सकता है भीतरी शरीर से हाथ तक का, तो हमारा होगा 400 से 600 ओम तक, 400 से 600 ओम तक होगा हमारे भीतरी शरीर का प्रतिरोध। देखिए अब आते हैं अगले, देखें कान से कान तक का प्रतिरोध कितना होगा। उसे एग्जाम में भी पूछ दिया था इसको। ऐसे ये कान है ना, ऐसे अंदर से जाइए यहाँ तक, इस कान से देखिए, ये कान है, देखिए यहाँ से, और ऐसे अंदर तक यहाँ तक आइए, तो पूछ रहा है क्या, कान से कान तक का प्रतिरोध कितना होता है। तो कान से कान तक का हमारा प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, आप इन लाइनों को याद कर लीजिएगा। कान से कान तक का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम। अब आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक परिपथ में 240 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं, एक कोई भी परिपथ हो उसमें 240 वोल्ट का प्रतिरोध देते हैं, 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, उस परिपथ में 60 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, जबकि यह कह दिया है कि शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम है। तो यानी कि 1000 ओम है, अब कोई व्यक्ति क्या किया हुआ है, उसके जिसमें हम सप्लाई दे उस प्रतिरोध के धात्विक बॉडी को क्या किया है, छू दिया है। यह हमारा अर्थ नहीं है, ये चीज हमारा क्या है, अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ से काट दिए, अर्थ नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो यह पूछ रहा है कि उस मतलब कि हाँ, उस जो शरीर है, यानी जो चिंटू की शरीर है, उसके अंदर कितनी एम्पियर की करंट जाएगी। तो आपको सूत्र है धारा का मान निकालने के लिए V बटा के R। तो V का मान दे दिया है 240 और रेजिस्टेंस का मान कितना दे दिया है। अब यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस होगा, चिंटू का रेजिस्टेंस लेंगे, न कि परिपथ का, नहीं
चिंटू के शरीर से ही तो करंट जाएगी, पृथ्वी को शरीर से ही जाएगी। तो यह देखेंगे कि चिंटू का जो शरीर है कितना विरोध कर रहा है, यह देखेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, V बटा के R यानी कि बॉडी के रेजिस्टेंस से 240 वोल्ट में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 0.24 एम्पियर। और जब इसको एम्पियर को हम मिली एम्पियर में करेंगे तो आएगा 240 मिली एम्पियर। ये हमारा क्या है, 24 एम्पियर है, 0.24 एम्पियर है, जबकि 240 क्या हमारा मिली एम्पियर है। तो इतना शरीर, चिंटू के शरीर में इतना करंट जाएगा। तब थोड़ा सा आगे जो थ्योरी पर आए, यह बताइए क्या चिंटू को शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, करेगा कि नहीं, खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए, किसको खतरा लगेगा? अब देखिए हम क्या कहें, मात्र 50 मिलीमीटर से अधिक करंट होगा तो शॉर्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज करेंगे तो 240 मिलीमीटर आ गया है, तो चिंटू को शॉर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? लगेगा कि नहीं लगेगा? घातक शॉक लगेंगे, बहुत बड़ा शॉक लगेगा। इसलिए इसको देखते हैं, यह धारा खतरनाक है या नहीं है? बोलिए भाई, बोलिए। जो क्या है, 240 मिलीमीटर की सरल धारा से 5 एम्पियर तक का फ्यूज नहीं उड़ेगा, खतरनाक नहीं है। अब देखिए खतरनाक नहीं है, यहाँ पे अर्थ हो गया। तो अब बताइए क्या यह 5 एम्पियर का फ्यूज ये देखिए उड़ा पाएगा? खतरनाक नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे चिंटू को शॉक लगेगा, लेकिन 5 एम्पियर की जो हमारा फ्यूज है उसको उड़ा देगा? नहीं उड़ाएगा। 5 एम्पियर का देखिए हमारा फ्यूज नहीं उड़ेगा, इसलिए खतरा बना रहेगा। ऐसा कुछ यंत्र लगा दें जो कि 5 एम्पियर का, जो हम यहाँ पे 5 एम्पियर का जो फ्यूज लगाए हैं उसको क्या करे, उड़ा दो। खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे चिंटू के लिए? लेकिन फ्यूज के लिए क्या कम है, इसलिए हमारा फ्यूज का मान उड़ेगा नहीं। अगले क्लास में आपको दिखाएंगे इसको अर्थ करके कि क्या होगा, उस समय हमारा फ्यूज कैसे उड़ेगा और बचेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीन ले लें।